अगली एक्सरसाइज है हमारी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमें यूज करना पड़ता है दो सीरीज को कंपेयर करने के लिए। टू कंपेयर टू सीरीज, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ सीरीज या डेटा को, अगर डेटा ए सीरीज है और एक बी है, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी, दिस implies variation in A is more than variation in B। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन A का B से ज़्यादा है तो वेरिएशन इन A इज मोर देन वेरिएशन इन B, मतलब कि स्टेबिलिटी इन A इज लेस देन स्टेबिलिटी इन B, मतलब कि कंसिस्टेंसी इन A इज लेस देन कंसिस्टेंसी इन B। मतलब जिसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसमें ज़्यादा वेरिएशन है, और मतलब स्टेबिलिटी कम है, कंसिस्टेंसी कम है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। अब हर तीनों तरीके के डेटा का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना आता है, मीन निकालना आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का निकाल लेंगे। जैसे अगर हमारे पास, जैसे हमारे पहले हम देते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 14 निकालो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60 एंड 70 एंड देयर स्टैंडर्ड डिवीजन 14 में। 14 से पहले एग्जाम्पल नंबर 13 निकालो। अब आप यहाँ पे दे रखा है बुक में, अगर आप अपना फॉर्मूला निकाल लो बेटा, ये क्या गिवन है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये गिवन है, टू plants A and B of factory show the following results in the number of the workers and the wage is paid to them। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे A में, और B में क्या है 5000, यहाँ पे 6000 है। एवरेज मंथली सैलरी, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। मीन कितना है 2500, इसका भी 2500। इसका वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है 81, इसका वेरिएंस ऑफ एक्स है 100, वो भी सर 6000 होगा। ये 6000, ठीक है बोल रहे हैं। इन विच प्लांट ए और बी इज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस, किस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसी का वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ये वेरिएंस है ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन पता है क्या होगा, इसकी रूट ले लेंगे 9, इसका रूट ले लेंगे 10। अब मीन तो दोनों का बराबर है बेटे, मीन तो दोनों का बराबर है, जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी ना उसी की ज़्यादा वेरिएशन होगी। तो इसने बुक में लिखा हुआ है वेरिएंस निकाल के हम ऐसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए निकाल देंगे, मीन सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, 9/2500 इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा क्या है इसका 10/2500 इंटू 100, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इससे ज़्यादा है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए। तो बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, बी विल हैव ग्रेटर वेरिएबिलिटी। जैसे बुक का इसका सोल्यूशन पढ़ो बेटे, बुक के सोल्यूशन में इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंस द वेरिएंस दे रखा है, इसका वेरिएंस दे रखा है, वेरिएबिलिटी वेरिएंस दिस ये है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन दिस इज 10। सिंस द एवरेज, यहाँ पढ़ोगे ना बेटे, since the average monthly wages in both the plants is same, that is 2500, average तो same है, the plant with greater standard deviation will have more variability, जिसका standard deviation ज़्यादा आएगा देखो plant B has greater variability in individual wages। coefficient of variation of two distributions are given, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, उनका मीन निकालना है। फॉर्मूले से निकल जाएगा सीधा, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 60 इज इक्वल टू, इसको फॉर्मूले से मीन निकाल देंगे, ठीक है बेटे। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इसमें क्या दे रखा है पढ़ना। क्वेश्चन एन एनालिटिक्स ऑफ मंथली वेजेस ऑफ टू वर्कर्स ए एंड बी बिलोंग टू द सेम फर्म ए है, यहाँ पे फर्म बी है, ये है क्वेश्चन नंबर 3।
ए में कितना है, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स कितने हैं 586, यहाँ पे 648, एवरेज कितनी है 5253, यहाँ पे एवरेज कितनी है 5253, एवरेज है ये, नंबर ऑफ वर्कर्स है ये, एवरेज है। अब इसका वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस गिवन है 100, यहाँ पे 121, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी क्या हो जाएगी 10, इसकी 11 हो जाएगी। फिर पूछ रहा है विच फर्म ए और बी लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, कौन ज़्यादा पे करेगा। देखो यहाँ पे इतने लोग हैं, इतनी एवरेज के हिसाब से, तो ये कितना देता है 586 इंटू 5253 टोटल पैसे देता है। इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 648 इंटू 5253, ये बड़ा है ना, तो बी की वैल्यू जो है ना, बी पेज हाई लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। ठीक है बेटे, अब हमसे ये पूछ रहा है कि ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन, बात फिर वहीं आ गई बेटे, क्योंकि एवरेज इन दोनों की सेम है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, दोनों की, क्योंकि एवरेज दोनों की सेम है, जिसकी ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगी वो, उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो फर्म बी हैज़ ग्रेटर सम